अचानक से इमिग्रेशन जजेस को हटाना, वो भी एक साथ 8 जजेस को, ये समझने लायक बात है क्योंकि अमेरिका के इमिग्रेशन कोर्ट्स वही जगह है जहां नॉन सिटीजन्स की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले होते हैं, जैसे असाइलम, डिपोर्टेशन, ग्रीन कार्ड डिलेज और प्रोटेक्शन क्लेम्स। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में 8 इमिग्रेशन जजेस को हटा दिया है तो इसका सीधा असर लाखों माइग्रेंट्स पर पड़ेगा और इसमें इंडियन कम्युनिटी भी शामिल है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जजेस को हटा रही है, कि नेशन वाइड क्रैकडाउन कैसे बढ़ रहा है, इमिग्रेशन कोर्ट्स कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी यूएस में रहने वाले इंडियंस को इससे क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। ये फैसला न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सामने आया कि न्यूयॉर्क सिटी के 26 फेडरल प्लाजा में काम करने वाले 8 इमिग्रेशन जजेस को सीधे डिसमिस कर दिया गया। इनमें असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जज अमियाना ए खान भी शामिल है, जो वहां के कई जजेस को सुपरवाइज करती थी। ये जगह वैसे भी एक फोकल पॉइंट है माइग्रेंट रिलेटेड अरेस्ट के लिए, इसीलिए अचानक से इतने बड़े लेवल पर चेंजेस होने से सिस्टम में काफी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। सिर्फ आज के दिन की बात नहीं है, साल 2025 में लगभग 100 इमिग्रेशन जजेस को उनके पद से हटाया जा चुका है। पहले भी लगभग 90 जजेस को यूएस भर में रिप्लेस किया गया था, जिनमें से कुछ न्यूयॉर्क से थे। ये क्लियरली दिखाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा नेशनल इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम है। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका में रफली 600 इमिग्रेशन जजेस होते हैं, तो जब एक साल में करीब 100 जजेस हट जाते हैं, वो भी बिना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के, तो ये कोर्ट्स की कैपेसिटी को बहुत कमजोर कर देता है। न्यूयॉर्क के 26 फेडरल प्लाजा में 34 जजेस हैं और उनमें से 8 को हटाना एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको वहां के एक जज ने मंडे आफ्टरनून मैस्कर बताया है। ट्रंप का ये कदम इमिग्रेशन क्रैकडाउन को और तेज करने का हिस्सा है। व्हाइट हाउस के पास हुई एक घटना जिसमें 2 नेशनल गार्ड मेंबर्स को गोली मारी गई और आरोपी बाद में एक अफगान नेशनल निकला। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कई नए कदम उठाए, जैसे असाइलम डिसीजंस रोकना, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस को दोबारा से इवेल्युएट करना और अगर एप्लीकेंट कंट्रीज ऑफ कंसर्न से है और कुछ अफगान्स के वीजा रोक देना। ट्रंप का इमिग्रेशन वाला स्टैंड उनके री इलेक्शन कैंपेन का बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से 57% अमेरिकन इस अप्रोच को डिसअप्रूव करते हैं। इससे यह भी समझ आता है कि क्रैकडाउन जितना बढ़ रहा है उतना ही डर और कंफ्यूजन भी माइग्रेंट्स में बढ़ रही है। इसमें इंडियन फैमिलीज भी शामिल हैं जिसके पेंडिंग केसेस इमिग्रेशन कोर्ट्स में अटके पड़े हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि इमिग्रेशन कोर्ट्स फेडरल कोर्ट्स की तरह नहीं चलते। फेडरल कोर्ट्स में जजेस को लाइफ टाइम टेन्योर मिलता है, पर इमिग्रेशन कोर्ट्स जस्टिस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। अटॉर्नी जनरल चाहे तो किसी भी जज को हटा सकता है। इन कोर्ट्स में नॉन सिटीजन्स की रिमूवल प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी डिपोर्टेशन का फैसला ऐसी कोर्ट्स में ही होता है। असाइलम भी यही डिसाइड होता है। पूरे देश में 71 इमिग्रेशन कोर्ट्स हैं और इनके पास लगभग 3.5 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं। एक असाइलम केस एवरेज 4 इयर्स तक खिंच सकता है। अब जब जजेस हट रहे हैं तो प्रोसेसिंग और भी धीमी हो सकती है, हियरिंग डेट्स और डिले होंगी और एप्लीकेंट्स जिनमें काफी इंडियंस भी होते हैं उन्हें क्लैरिटी और भी कम मिलेगी। इंडियंस के लिए इसका एक सीधा असर यह है कि अगर किसी फैमिली का असाइलम, डिपोर्टेशन, कैंसिलेशन या कोई अर्जेंट इमिग्रेशन मैटर कोर्ट के सामने है तो उनकी टाइमलाइन और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। अगर कोई इंडियन एप्लीकेंट कोर्ट हियरिंग के लिए वेट कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला फेज जो है वो पेंडिंग है, तो उन्हें इस इंस्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अब इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे जरूरी चीज अवेयरनेस है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी तरह के इमिग्रेशन कोर्ट प्रोसीडिंग में है तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेटेड रखना है, अपने लॉयर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें, कोर्ट की हर ईमेल और नोटिस को टाइम पर चेक करें और अगर केस टाइमलाइन बदलती है या रिशेड्यूल होता है तो उसे लाइटली ना लें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए कदम क्लियरली दिखाते हैं कि आने वाले समय में इमिग्रेशन कोर्ट्स में और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इंडियंस को अपने राइट्स और सारे प्रोसेस और केस स्टेटस पर पूरी तरह इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। ये सिचुएशन इसीलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि इमिग्रेशन कोर्ट्स ही एकमात्र जगह है जहां असाइलम सीकर्स अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं
और जब इतने जजेस हट जाते हैं, बैकलॉग बढ़ता है और डिसीजन स्लो हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान वल्नरेबल फैमिलीज को होता है। इंडियंस की साइजेबल पॉपुलेशन यूएस में रहती है और उनमें से कई लोग कोर्ट बेस्ड इमिग्रेशन पाथवेज पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।